22 साल की बेटी जो कि कॉल सेंटर में जॉब किया करती थी और रात की उसकी ड्यूटी थी। शाम को 7-8 बजे वह घर से जाती और सुबह वह 4-5 बजे उसकी छुट्टी हो जाती। सुबह वह घर पर आकर फिर दिन में सो लिया करती। लेकिन दोस्तों, जो पिता होता है वह कहता है कि बेटी, मुझे डर लगता है, तुम रात को स्कूटी लेकर जाती हो, सुबह आती हो, रात की ड्यूटी है, मेरा तो जी सा घबराता है, तुम इस ड्यूटी को छोड़ दो, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन बेटी कहती है, नहीं पापा, ड्यूटी जॉब में दूसरी वाली ढूंढ रही हूँ, अभी तो इसको करने दो मुझे, और जल्दी ही मैं कोई ऐसी नौकरी ढूंढ लूँगी जिसमें दिन में नौकरी करनी होगी और फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दोस्तों, उसी रात शाम को जब बेटी ड्यूटी पर जाती है तो वह सुबह वापस नहीं आती है और जब उसको ढूंढा जाता है तो सड़क किनारे उसकी स्कूटी पड़ी हुई मिली थी और उस बेटी की लाश झाड़ियों में पड़ी हुई थी। आखिर क्या हुआ था इसके पीछे, पूरी घटना यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आजकल लड़कियाँ जो कि रात को ड्यूटी करती हैं शहरों में ज़्यादातर, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, खतरे का काम तो होता ही है। तो इस घटना के अंदर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है तेलंगाना के अंदर, जहां पर एक जगमोहन नाम का शख्स रहा करता है। उसके साथ उसकी पत्नी है, उसकी 2 बेटियां हैं, बेटा पैदा उसका हुआ नहीं है। 2 बेटियों में एक बेटी गीता है जिसकी उम्र 20 साल है। जो गीता है वो छोटी बेटी है और पढ़ाई लिखाई दोनों बेटियों की हो चुकी है, तो दोनों बेटियां नौकरी ढूंढ रही थी। तो छोटी बेटी गीता, जो उसकी उम्र 20 साल है, उसको एक बैंक में नौकरी मिल जाती है, तो वह बैंक में नौकरी करने लगती है। दूसरी बेटी श्वेता, जो कि 22 साल की है, वह भी जैसे नौकरी ढूंढ रही थी तो उसको नौकरी कॉल सेंटर में मिल जाती है और कॉल सेंटर में उसकी नाइट शिफ्ट उसकी लगती है। रात को जाना पड़ता है 7-8 बजे और सुबह आती है रात को ड्यूटी देने के बाद। अब तो यहाँ पर दोस्तों, गीता रोज़ ड्यूटी पर दिन में जाती और श्वेता रोज़ ड्यूटी पर रात को जाती कॉल सेंटर के अंदर। इस बात को देखकर जो पिता होता है श्वेता को लेकर परेशान हो जाता है कि यार, लड़की है, अकेली जाती है रात को, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और एक दिन पिता ने कह भी दिया था अपनी बेटी से कि बेटी, तू ये जॉब छोड़ दे, कोई दिन वाली जॉब पकड़ ले। लेकिन वह कहती है, पापा आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही समझदार लड़की हूँ और आपके जो उसूल हैं वो मुझे याद हैं, ऐसा वैसा आप कुछ भी नहीं सुनोगे और मैं नई नौकरी ढूंढ लूँगी बहुत जल्दी, लेकिन तब तक तो करने दो मुझे। तो पिता अब चुप लगा जाता है कि भाई, सेकंड नौकरी, कोई दूसरी नौकरी मिलेगी तो फिर ये अपने आप ही दिन में जाने लगेगी, करने दो। अब दोस्तों, 25 जुलाई 2025 का समय आ जाता है। शाम के समय श्वेता जो होती है अपनी स्कूटी लेकर के जॉब करने के लिए निकल जाती है और जा कर के जहाँ पर स्कूटी खड़ी किया करती थी, वह पार्किंग थोड़ी सी बाहर थी, जहाँ पर लोग भी देख लिया करते थे। इधर उधर जो पार्क के मतलब जैसे फूलों के गुलदस्ते से रखे होते हैं, तार कसी हुई रहती है और रास्ते के समीप ही थी, तो वहाँ से और लोग भी देखा करते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो उस पार्किंग में जब अपनी स्कूटी को वह लगाती है तो उसके बाद वह अपनी ड्यूटी करने के लिए निकल जाती है। लेकिन वहीं पर जब वह स्कूटी लगा रही थी और अपना हेलमेट उतार रही थी तो वहीं पर 2 ट्रक ड्राइवर थे, पारस और आदित्य, वह उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो उसकी सुंदरता के ऊपर मोहित हो जाते हैं और मन में प्लान बना लेते हैं कि यार, इसको पाना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो यह प्लानिंग उन्होंने बना ली थी, भाई इसको पाना है, लेकिन अभी कैसे पाना है, वो तो अपनी नौकरी करने के लिए चली गई। फिर वह वहीं पर बैठे बैठे शराब पीने लगते हैं और वह बार बार बात कर रहे थे कि देखा तुमने वो लड़की कितनी सुंदर थी, बस एक बार वो आ जाए तो बस मज़े मज़े हो जाएं, शराब और शबाब, फिर तो मौज ही मौज है। यह बातें वह सोच ही रहे थे। और दोस्तों, अकस्मात ही आज उस लड़की जिसका नाम होता है श्वेता, वह थोड़ी बीमार थी और जैसे वह बीमार थी तो अपनी बहन के पास फ़ोन करती है कि गीता, मुझे तो बुखार वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा, क्या करूं। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि तू ऐसा कर, छुट्टी ले ले और आज जल्दी से घर पर आ जा। तब उस टाइम 10 बजे हुए थे। अब वह छुट्टी लेने के लिए वह अपने बॉस के पास जाती है, छुट्टी ले लेती है। इधर वह ट्रक ड्राइवर उसकी स्कूटी में चुपके से अंदर उसमें घुस कर के पार्किंग में स्कूटी की हवा निकाल देते हैं और वह बैठे हुए शराब पी रहे थे। तभी दोस्तों, वह यह सोच रहे थे कि सुबह तो आएगी 4-5 बजे, तब तक हम यहीं पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही 10 बजते हैं, 10 बजे वह लोग शराब पी रहे थे और उनकी नज़र एकदम से इस लड़की श्वेता पर पड़ती है कि अरे यार, ये देखो, ये तो अभी आ गई 10 बजे ही,
अब वह इंतज़ार करती हैं उसका, ठीक है आने दो। श्वेता आती है, अपनी स्कूटी को देखती है, वह तो पंचर थी। अब वह पंचर थी, क्या करे, वहाँ पर तो दूर दूर तक रात का समय था, कोई पंचर लगाने वाला भी नहीं था। अब वह अपनी स्कूटी को ऐसे ही धक्का दे करके घर की तरफ लाने लगती है, लेकिन इतने में ही वो ट्रक ड्राइवर दोनों उसको रोक लेते हैं। अरे मैडम, स्कूटी पंचर हो गई, अब क्या करोगी? तो मैडम कहती है कोई नहीं भैया, मैं चली जाऊँगी, आप हट जाओ आगे से। लेकिन जो पारस और आदित्य होते हैं वह कहते हैं कि हमारे ट्रक में रख दो स्कूटी और हम तुम्हें छोड़ देंगे आगे तक, और चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों इतने में ही उनके मुंह में से इस श्वेता को बदबू आ जाती है शराब की। वह समझ जाती है कि मामला गड़बड़ हो सकता है, और उसके बाद वह बिल्कुल उनसे दो टूक मना कर देती है कि नहीं नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही ये जाने लगती है तो वह दोनों इसके हाथ पकड़ लेते हैं। अब ये चिल्लाने की कोशिश करती है तो मुंह को हाथ से दबा दिया जाता है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको घसीट करके झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं और इसके कपड़े उतार करके दोस्तों अब इसकी चुन्नी को इसके मुंह पर लपेट देते हैं और उसके साथ वह दरिंदगी करने लगते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक दरिंदगी करने के बाद अब वह लोग, जब उनका मन भर जाता है तो इसकी जो चुन्नी वगैरह उसको खोल देते हैं, कपड़े पहनने के लिए दे देते हैं, और कहते हैं कि अगर ये बात किसी को बताए तो हम तुझे जान से मार देंगे, उसको धमकी देते हैं। लेकिन दोस्तों श्वेता से रुका नहीं जाता है, मोबाइल निकालती है और मोबाइल से उन दोनों के फ़ोटो खींच लेती है, और फ़ोटो जैसी वो खींचती है तो इन दोनों को पता लग जाता है और वह लोग इससे फ़ोन छीनने लगते हैं। लेकिन वह लड़की इतने ही अपने बहन के व्हाट्सएप पर फ़ोटोज़ भेज देती है, और बहन फ़ोटोज़ को देख भी लेती है, उनको स्क्रीनशॉट मार लेती है, और उसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ। वह बार बार फ़ोन कर रही थी वापस, लेकिन फ़ोन उठाने की फुर्सत ही नहीं थी। वो लोग उल्टा उसको दबाए हुए थे और उसके फ़ोन को गिरा देते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और दोस्तों वे समझते हैं कि टूट गया, अब इसमें कुछ नहीं होगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर गुस्से में आकर के उसी की चुन्नी से गला दबा करके हत्या कर देते हैं। जब वह काबू में नहीं आ रही थी तो उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद झाड़ियों में उसकी लाश को वहीं पर फेंक देते हैं और स्कूटी को थोड़ा सा साइड में करके डाल देते हैं, यानी कि स्कूटी को वहीं पर डाल दिया था, और ये दोनों ट्रक ड्राइवर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जब घर यह नहीं पहुँचती है और इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था तो बहन को बड़ी टेंशन होती है। गीता को वह अपने पिता को बताती, जगमोहन को, माँ को बताती है। माँ बाप भी बहुत परेशान, हैरान कि आखिर श्वेता है कहाँ। अब उसके बाद वह देखते हैं कि शायद आ जाएगी, मोबाइल में बैटरी वगैरह ख़त्म हो गई होगी। सुबह जैसी होती है तो सुबह ये दोनों सीधा पुलिस थाने जाते हैं, पिता और बड़ी छोटी बेटी, और वहाँ जाकर के अपनी बहन का फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारी बहन को ढूंढ दीजिए, वो पता नहीं कहाँ है। अब इतने में ही दोस्तों पुलिस के पास एक सफाई करने वाली जो महिला होती है वह सफाई कर रही थी रोड के पास में, उनको वह लड़की की लाश मिलती है, स्कूटी मिलती है, तो वह पुलिस के पास फ़ोन कर देती है। तो पुलिस के साथ साथ ही इस श्वेता के जो पिता और उसकी बेटी है वो भी आ जाते हैं अपनी गाड़ी से। आकर के देखते हैं, एकदम से वह रोने लगते हैं कि साहब यही हमारी बहन है, इसकी किसने हत्या कर दी। अब तो यहाँ पर पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर बनता है कि भाई लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। और उसके बाद यह मामले की छानबीन जब पुलिस करती है तो उसके बाद जो छोटी बहन होती है वो फ़ोटो दिखाती है, साहब ये 2 लड़कों के, आदमियों के फ़ोटो भेजे थे मेरी बहन ने, और इसके बाद फ़ोन बंद हो गया था इनका। तो पुलिस मामले को समझ जाती है। उन फ़ोटोज़ को वहाँ आस पड़ोस की जो कंपनियाँ थी जिनमें ट्रक के गोदाम थे या ट्रक खाली हुआ करते थे, वहाँ पर जब दिखाया जाता है तो लोग बता देते हैं ये तो ड्राइवर हैं, इनके पास ट्रक है, यहाँ पर आते रहते हैं। अब तो उसके बाद उनके नंबर पुलिस लेती है और उन दोनों के नंबर लेने के बाद ट्रेसिंग पर लगा दिए जाते हैं, और राजस्थान बॉर्डर पर पहुंच चुके थे दोस्तों। वह राजस्थान बॉर्डर से उनको पकड़ लिया जाता है, और उनको पकड़ने के बाद अब उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो वे लोग बताते हैं कि जब हम शाम को वहाँ बैठे थे, माल खाली हो रहा था हमारी गाड़ी का, तो हमारी नज़र इस लड़की पर पड़ती है, तो हमने सोचा यहाँ इसके साथ हम मौज मस्ती करेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा, हम तो निकल जाएंगे अपने देश। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आजकल बहुत तेज़ संचार का ज़माना है, जो कहते हैं ना एक तरह से इंटरनेट का ज़माना है और सूचना का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन का ज़माना है। कोई भी नहीं बच सकता है। अगर कोई सोचता हो कि भाई मैं दूर का हूँ, कहीं दूर जाके अपराध कर दूंगा तो बच जाऊंगा, नहीं भैया, अब ऐसा मामला नहीं है। शायद हो सकता है पहले होता हो, जब इतने ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं थे, लोकेशन ट्रेस नहीं की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है।
अब बहुत सिस्टम चेंज हो चुका है। तो उन दोनों को पकड़ करके जेल में डाला जाता है और इस लड़की का पोस्टमार्टम करवा करके इसके शव को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों रात को अकेली लड़की का निकलना ठीक नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई लड़का लड़की बराबर नहीं है भैया, शारीरिक संरचनाएं देखो बराबर नहीं है। हाँ, पढ़ने में बराबर हो सकते हैं, कमाई में भी लड़कियां ज़्यादा हो सकती हैं लड़कों से, लेकिन एक प्रकृति ने जो रंग रूप बनाया है, जो प्रकृति ने महिला का जो बनावट बनाई है महिला की, उसके प्रति पुरुष आकर्षित होता है। और फिर जब महिला अकेले रात में किसी वैसी दरिंदे को मिल जाती है तो वो अपनी असलियत और हैवानियत को निखारने में देरी नहीं करता है। देखते ही महिला को वह अपना काम कर बैठता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम मैं लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है मनफूल सिंह, कमेंट करते हैं बहुत अच्छी सर आप कहानी सुनाते हो और दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं एक दूसरे पक्ष से और पता लगता है हमें। अजीत भाई हमारे कमेंट करते हैं भ्रष्टाचारी घूसखोर पुलिस वाले को अच्छा इलाज हुआ, मजबूरी में इंसान को हथियार उठाना पड़ा। और उसके बाद साहब सिंह जिला बिजनौर से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल लगातार हमारे भाई कमेंट करते हैं, जलगांव महाराज से हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। मोहम्मद जहांगीर कह रहे हैं सर आपको ठंडा नहीं लगता। तो मोहम्मद जहांगीर जी ठंडा तो सबको लगता है, लेकिन यहाँ पर अब मैं कोट वोट पहन के बैठ जाऊँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कोट हैं और वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। पहले सालों में मैं बैठकर किया करता था तो थोड़ा बुरा लगता था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपना कोट वगैरह उतार देता हूँ और बिल्कुल आप लोगों के सामने वीडियो बनाते टाइम बस ऐसा करता हूँ। सूबेदार यादव हमारे भाई कमेंट करते हैं, सूबेदार जी यादव जिला जौनपुर, राधे राधे जी। योगी राज कमेंट कर राजयोगी कमेंट करते हैं और हमारे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं आप। और दिल्ली से हम बोल रहे हैं जोगिंदर मुरादिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जोगिंदर मुरादिया जी आपका। आप लगातार कमेंट करते रहे, मैं ज़रूर आपका कमेंट पढ़ूंगा। भीकम कुशवाहा कमेंट करते हैं आगरा से। पंकज कुमार कमेंट करते हैं हमारे दोस्त हैं मनोज पाल और उनका भी नाम लिया करो स्टोरी में, मेरा नाम पंकज कुमार है। तो आपके दोस्त मनोज पाल का नाम मैंने लिया है पंकज भाई, और आप हमेशा अपने दोस्त के साथ अच्छे से रहें घुल मिल करके। मुनुन श्रीवास्तव जी हैं, लड़के ने बहुत सही किया पुलिस वाले के साथ। मुनुन जी जो कि गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। उसके बाद हमारे साथ देसल वना भाई कमेंट करते सर अनमोल ने ठीक किया। और उसके बाद अशोक गहलोत कमेंट करते हैं लालची पुलिस वाला था। और उसके बाद वीरेंद्र गुर्जर कमेंट करते हैं। और उसके बाद तिलाराम प्रजापत कमेंट करते हैं। आशिक रहमानी कमेंट करते हैं प्रवीण बघेल से पुरी से। अकरम भाई कमेंट करते हैं। बिट्टू खान है, विनय शुक्ला कमेंट करते हैं। सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी हैं, राजेश कुमार हैं, संजीव कुमार नेपाल से रजत सैनी कमेंट करते हैं। मोहनलाल कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ बलविंदर सिंह कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से कमेंट करते हैं। और सूरज डी उमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। जो भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं उनके नाम यहाँ पर ज़रूर आ जाते हैं, क्योंकि मैं पिछले 2 वीडियोज़ के कमेंट उठाता हूं। तो आप पिछले 2 वीडियोज़ में कमेंट ज़रूर किया करें। अगला वीडियो वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।